दुर्गा सप्तशती जो कि शक्ति पूजा की सबसे पावरफुल बुक है, उसको समझने के लिए आपको बस इन दो लोगों की हेल्प चाहिए होगी। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ घोर वन के बीच में मेधा ऋषि का आश्रम था, जहां पर नेचर के, जिस नेचर में हम सब रहते हैं, उसके लॉ अप्लाई ही नहीं करते थे। अगर यहाँ पे कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, लोमड़ी आते थे तो वो अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति को छोड़कर ऋषि के वचन सुनते थे और उनका पालन करते थे। जैसे वो हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहते थे। ऋषि मेधा में इतना बोध का ज्ञान था कि वो दूसरों तक उसको पहुंचाकर उनके अंदर का सत्य बाहर निकाल पाते थे। एक दिन वहीं पर आते हैं राजा सुरथ और समाधि। राजा सुरथ को सारे दुश्मनों ने परास्त कर दिया होता है और उनके खुद के मंत्री उनको धोखा दे देते हैं, तो वो एक दिन वन में प्रस्थान कर लेते हैं। वैसे ही समाधि के जो घर वाले थे, बीवी बच्चे थे, वो उससे सारा धन लेकर उसको निष्कासित कर देते हैं। वो भी वन में प्रस्थान कर लेता है। बहुत टाइम मेधा ऋषि के आश्रम में रहने के बाद, जहां पर जानवरों को भी बोध का, तत्व का ज्ञान है, वहां पर रहकर वो ऋषि से पूछते हैं कि ऋषि, हम अभी भी मोह में फंसे हुए हैं अपने राज्य के बारे में या घर के बारे में, तो इसका समाधान करिए। तब ऋषि मेधा उनको सुनाते हैं चंडी पाठ, जो कि है शक्ति के सारी कथाएं और महात्म्यम रैप्ड इनटू 13 अध्याय, जो कि दुर्गा सप्तशती में होते हैं। बट राजा सुरथ और समाधि ही क्यों, और ये आपको कैसे हेल्प करेंगे? तो सुरथ जो है, उसमें जो रथ है वो आपका शरीर होता है। जैसे कि एक रथ में घोड़े जो होते हैं वो उस रथ को चलाते हैं, वैसे ही जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां होती हैं। ये रथ, ये शरीर है। अब क्योंकि वो सुरथ है, तो ये जो शरीर है वो सुमार्ग पे कैसे जाएगा, वो सुरथ राजा बताते हैं। एक संत कहते हैं कि समाधि का अर्थ वो है जहां पर आपका चित्त जो विचलित होता है, वो जहां पर अपना समाधान पाए, वहीं समाधि होती है। तो अपने इस शरीर को सुमार्ग पर कैसे लेके जाना है, अपने चित्त को बिना विचलित करे, यही दुर्गा सप्तशती का पूरा सार होता है और सारा योग होता है, जो कि आपको अपने अंदर जाने के लिए कहता है, जिसको समझेंगे हम या चंडी सीरीज में। एपिसोड 2 से शुरुआत होगी, तो कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेध शक्ति भी Oh